मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। तो बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, उनके कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, मैरिटल रिलेशनशिप के लिहाज से और उनकी स्टडीज़ के लिहाज से। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि नवंबर महीने में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा और उस गोचर का आपके ऊपर क्या असर होगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये वृष राशि की 1 नवंबर की कुंडली है। चंद्रमा 1 नवंबर को आपके दूसरे भाव में रहेंगे, शुक्र चौथे भाव में शुभ गोचर में रहेंगे, केतु पंचम में है, ये गोचर शुभ नहीं है, सूर्य मंगल छठे भाव में है, बुध छठे भाव में, ये तीनों गोचर आपके लिए शुभ हैं और शनि का दशम भाव में गोचर ज़्यादा शुभ नहीं होता। 11वें भाव में शनि अच्छा फल करते हैं। राहु जो है वो 11वें भाव में शुभ गोचर में है। गुरु का गोचर आपके लिए 12वें भाव में है, ये गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन कई मायनों में ये गोचर भी शुभ होता है। उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा आपके लिए। तो सबसे पहला गोचर जो होगा वो 3 नवंबर को होगा आपके लिए। बुध गोचर कर जाएंगे, यहाँ पर सप्तम भाव में आ जाएंगे। 6 नवंबर को शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे। शुक्र पंचम भाव में आकर हालांकि नीच हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गोचर इनका शुभ ही रहेगा। सूर्य और मंगल 16 नवंबर को एक साथ गोचर करेंगे, ये यहाँ पर सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। यानी कि पहले 16 दिन आपके लिए इन दोनों ग्रहों का गोचर शुभ है, उसके बाद शुभ नहीं है। इसका असर आपके ऊपर क्या रहेगा वो बताएंगे। शनि दशम भाव में हालांकि शुभ गोचर में नहीं होते, 11वें तीसरे और छठे भाव में शनि का गोचर शुभ होता है, लेकिन चूंकि अपनी ही राशि में है, इस भाव के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा। ये कर्म का स्थान है। शनि जब यहाँ पर आते हैं तो आपका कर्म थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, लेकिन राहु का 11वें भाव में आना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। 11वां भाव आय का स्थान है। यहाँ पर राहु के आते ही, ये अभी आए हैं 30 अक्टूबर को ही आएंगे और 1 नवंबर का ये चार्ट है, तो ये ग्रह जो है यहाँ पर आकर वृद्धि करवाएगा। गुरु राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में वो बैठते हैं उसके फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं वो उसके फल करते हैं। तो बैठे कहाँ हैं? गुरु की राशि में। बैठे कहाँ हैं? 11वें भाव में। तो 11वें भाव के कारक ग्रह भी गुरु हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आय को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। प्लेसमेंट राहु की आपके लिए अच्छी है, लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं होती। आगे बताएंगे कि क्या जो है वो प्रॉब्लम क्या होगी उसकी दृष्टि से, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन गुरु का 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता लगन के लिए, लेकिन जब गुरु चौथे भाव को दृष्टि देते हैं तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी की मेकिंग के लिए, किसी भी तरह की कार गाड़ी बंगला लेने के लिए वो अच्छा हो जाता है, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा हो जाता है, रिसर्च के काम के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये आपके लिए कर्म और आय की स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, खासतौर पर जो मैरिड हैं। जो मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा सा 16 नवंबर के बाद अपना जो तालमेल है वो बेहतर करना पड़ेगा। उसका कारण ये है, सूर्य और मंगल 2 पाप ग्रह सप्तम भाव में आ गए हैं। राहु की दृष्टि सप्तम के ऊपर है, यानी कि सप्तम जो है वो 3 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। हालांकि मंगल की अपनी राशि है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो नेचर है वो पाप ग्रह वाली है। मंगल यहाँ पर 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि मंगल की पड़ी हुई है, जिसके फल मंगल ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो 12वां भाव है वो सप्तम का 1 2 3 4 5 6 छठा भाव होता है, जो लिटिगेशन का होता है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य का एक साथ आना, राहु का इस भाव को दृष्टि देना मैरिटल लाइफ के लिए या आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए कह लीजिए अच्छा नहीं है। जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, ये 16 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, तब तक थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा, या यदि उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। उसको आप लाइटली मत लीजिए, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार का समय है। केतु पंचम भाव में है, पंचम भाव में होने के कारण शुक्र जो है वहाँ पर आकर नीच हो गए हैं, राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं। पंचम भाव को कोई भी ग्रह एक्टिवेट भी नहीं कर रहा। पंचम का स्वामी बुध सप्तम में जरूर आ गया है, लेकिन कोई भी भाव पंचम को एक्टिवेट नहीं कर रहा। तो पंचमेश तो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन पंचम जब तक एक्टिवेट नहीं होता तब तक शादी वाला दरवाजा या रिलेशनशिप वाला दरवाजा नहीं खुलता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक पंचम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती हैं। तो आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी।
तो हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो सूर्य 16 नवंबर तक तो यहीं रहेंगे, सूर्य हेल्थ के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो इस भाव के स्वामी हैं और वो अपने से 12वें भाव में चले गए हैं। अब स्थिति क्या बनी हुई है, मंगल, सूर्य, केतु, ये भाव आ गया पापकर्त्री में, ये भाव पापकर्त्री में है, इसलिए थोड़ा सा खाने पीने को लेकर आपको अपना जो है वो बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव से स्टमक से रिलेटेड इश्यूज जो है वो देखे जाते हैं। तो यदि आपका खाने पीने का जो है वो थोड़ी सी खाने पीने में लापरवाही होती है तो आपको उसके रिजल्ट जो है वो आपके स्टमक में डिस्टर्बेंस के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। जो महिलाएं इस राशि की गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्योंकि केतु पंचम में है, पंचम में केतु है और पंचमेश जो है वो बुध, मंगल और सूर्य के बीच में आ गया है। तो थोड़ा सा जिनको इस महीने में डिलीवरी होनी है नवंबर महीने में, या जिनको अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में और लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में इश्यूज कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इश्यूज में। तो थोड़ा सा आपको इस विषय पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज सेहत को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सूर्य सप्तम में आकर भी लगन को देखेंगे, यानी कि राशि को देखेंगे, और लगन के कारक ग्रह भी सूर्य ही होते हैं। तो निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर मेजर समस्या नहीं है, लेकिन स्टमक से रिलेटेड इशू आ सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए इशू हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय गुरु की दृष्टि चौथे भाव में है, इस भाव से भी एजुकेशन देखी जाती है, पंचम से भी एजुकेशन देखी जाती है। बुध यहाँ पर सप्तम में आकर हालांकि शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र में दृष्टि देंगे चंद्रमा के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आपके लिए स्टडी के लिहाज से समय अच्छा है। वृष राशि के जातक जो है जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपना बेटर जो है वो आप अपना 100% रिजल्ट वहाँ पर दे पाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपना 100% जरूर डिलीवर करिए, और रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आ सकता है यदि नवंबर महीने में ही है। यदि नवंबर महीने में नहीं भी है तो आगे जाकर जैसे जैसे चीज़ें मूव होंगी, क्योंकि प्लैनेट्स का ट्रांजिट लगातार चलता रहता है, तो आपके लिए वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जैसे शुक्र यहाँ पर आकर ऑन साइन ही हो जाएंगे, अपनी राशि के हो जाएंगे, ये कंपटीशन का भी भाव होता है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।